सिंपल सी रेसिपी है, आपने कोई इसको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की टेंशन नहीं है। आपने 1 लीटर दूध लेना है और मुट्ठी भर के आपने 2 मुट्ठी इसमें सूजी के डालने हैं। ठीक है जी, सिंपल सी इसकी रेसिपी है। और अक्सर लोगों को ये होता है हमारी फिरनी जो है बहुत ज़्यादा पतली रह जाती है, कुछ की बहुत ज़्यादा गफ़ हो जाती है, तो वो परेशान रहते हैं। तो बस ये जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, 1 लीटर दूध में आपने 2 मुट्ठी भर के सूजी की डालनी है और इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं करेंगे। फिर साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनानी है। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सूजी ली है हमने, चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेंगे, जितना आपको मीठा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, मेवे आपकी अपनी पसंद के होंगे, खसखस का इस्तेमाल करेंगे और इलायची है। ठीक है जी, दूध में हम ये 7 से 8 इलायचियाँ दरदरी सी कुटी भी डाला करें, डिज़र्ट में वही अच्छी लगती हैं। ठीक है, साथ ही इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपको जितनी मीठा अच्छा लगता है उतना ऐड करेंगे। मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर इसमें मीठा ऐड करूँगी। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए और दूध हमारे पास रह जाए। चले जी, ये ऑयल भी हटा लेते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी साइड पर रख लेते हैं। दूध को बॉयल आएगा तो आपने इसमें फिरनी ऐड करनी है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और फिर बस इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है जी, सूजी एकदम से थिक भी हो जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं बस आप उस हिसाब से इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, और सूजी ज़रा सख्त भी होती है, अगर आपने भिगोई भी ना हो तो इसको अच्छी तरह से पकाना होता है। साथ ही थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड करूँगी, इससे इसमें कलर भी आएगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। और ये बहुत ज़्यादा हर घर में ही बनाई जाती है, रमज़ान में, ईदों पे, कश्मीर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में इसको गर्म ही खाया जाता है और गर्मियों में इसको ठंडा करके खाया जाता है। ठीक है जी, ये रोज़ों में हर रोज़ बनाई जाती है, पूरा रमज़ान इसको बनाया जाता है और ये खाने के बाद डिज़र्ट के तौर पे इसको लिया जाता है। सिंपल सी रेसिपी है, इतनी क्विक रेसिपी है, तो आप रोज़ भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बॉयल होना शुरू हो गई और साथ साथ ये थिक होना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने इसमें चमचा हिलाते रहना। आप कोई भी खीर बनाते हैं तो उसमें अगर आप सूजी, चावल या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसको आप स्टर नहीं करते तो वो पैंदे के साथ लग जाती हैं। ठीक है, फिर वो जल जाती है ना। अगर चावल जल जाए किसी डिज़र्ट में बनाते हुए या सूजी जल जाए तो वो पूरी खीर, पूरा डिज़र्ट स्पॉइल हो जाता है। वो जलने की जो स्मेल होती है वो फिर ठीक नहीं होती है। तो ये आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है कि जितने भी देसी मीठे हैं इस तरह के, वो थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, थोड़ा सा पेशेंसली आप उनको बनाएंगे तो रिज़ल्ट्स आएंगे, अदरवाइज़ वो इस तरह से स्पॉइल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये उबलना शुरू हो गई है और बस इसको अब हमने इसी तरह से हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है जी, और ये 1 लीटर में ना बहुत सारी सर्विंग्स बन जाती हैं। लाइक मतलब ये अभी मैंने 1 लीटर और सूजी के साथ बनाई है, तो ये 10 से 12 लोग बहुत आराम से इसको खा सकते हैं। तो ये सही होलसम एक वो डिज़र्ट है जिसको आप काफ़ी सारे लोग 1 लीटर से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 लीटर दूध से। ये देखिए, ये इस तरह से थिक होना शुरू हो गई है। सूजी को हमने पकाना भी है और इसी तरह से हम इसको अभी पकाएंगे। साथ साथ फिर जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो भी ये थिक हो जाएगी। तो हमने इसकी एक कंसिस्टेंसी रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रखनी है और कितनी रखनी है।
फिर इसमें हम पॉपी सीड का यूज़ करेंगे, इसको गार्निश पॉपी सीड्स से करेंगे। वो बहुत ही अच्छी लगती है कि आप जब बाइट करते हैं तो ऊपर से आपको पॉपी सीड्स का खशखश का क्रंची सा टेस्ट आता है और अंदर से ये खीर बहुत ही सॉफ्ट होती है। और ये फिरनी जो है, मैंने जैसे बताया कि हर जगह पे खाई जाती है। ये जिसको हम अक्सर ठूठी खीर कह के भी लोग दे रहे होते हैं। हालांकि जो ठूठी खीर होती है वो चावलों की बनाई जाती है, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कई दफ़ा, मैंने भी रेस्टोरेंट्स पे खाई है, तो वो सूजी की खीर ही बनाई होती है और उसी को इस तरह से सर्व किया जा रहा होता है। ये हर जगह पे खाई जाती है, तो आप इसको, ये बहुत ईजी है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे छोटे होते हैं जिनको आप 6 मंथ्स के बाद सेरेलैक और इस तरह की चीज़ों पर डाल देते हैं, आप कहते हैं जी सॉलिड डाइट हो, तो ये सेरेलैक का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप सूजी की खीर बच्चों को बना के दें, 6 महीने के बच्चों से स्टार्ट करें, उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी होगी और इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है। दूध में आप खीर ये सूजी डाल के देते हैं और इस तरह से पतली पतली आप बच्चों को बना के दें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बस उसमें आप ड्राई फ्रूट और ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के लिए आप इसमें बस चीनी डाल लें, जितना मीठा बच्चों को अच्छा लगता है, और इसी तरह से दूध में आप सूजी को पका कर आप बच्चों को दें, छोटे बच्चों को। ठीक है जी। बस थोड़ा सा और हम इसको थिक करेंगे, थोड़े से इसमें हम नट्स इस वक्त भी ऐड कर देते हैं और थोड़े से हम बाद में गार्निशिंग में ऐड करेंगे। ठीक है। और ये जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, बस आपने यही रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गफ़ हो जाएगी और वो रबड़ी रबड़ी सा टेक्सचर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हम और थिक करेंगे और बस फिर हम स्टोव को बंद कर देंगे। जब ठंडी होगी तो भी ये थिक हो जाएगी। ये कंसिस्टेंसी हमने रखनी है और मैंने स्टोव को बंद कर दिया था। अभी ये ठंडी होगी ना तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब हम इनको इनके डिश आउट्स में पोर कर देते हैं क्योंकि ये फिर सेटल हो जाते हैं, इनके ऊपर वो तय सी जम जाती है। इनको साइड पे कर लेते हैं और फिर इसको गार्निश भी कर लेते हैं। ठीक है जी। ये बस इतनी ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा आप थिक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब इसमें हम पॉपी सीड्स ऐड करेंगे, इससे गार्निश करेंगे, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें। कश्मीरी स्टाइल फिरनी। अज्जा: सूजी 1 पाव, दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, इलायची 4 से 5 अदद, खसखस आधा चमचा, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत।